नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, मनु भाकर, गुकेश, प्रवीण और हरमनप्रीत को खेल रत्न। बाजपुर में भूमि विवाद में बवाल, दरोगा से किया भद्रता पथराव किया। नए साल पर अमेरिका में हुए 3 हमले। खटीमा, चीन पाक के खिलाफ युद्ध लड़े सूबेदार जोशी का हुआ निधन। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में आज भी कोहरा रहेगा। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत को इस वर्ष देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथ ही 32 वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। इसमें रिकॉर्ड 17 पैरा एथलीट है। विजेताओं को 17 जनवरी को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार देगी। फरीदाबाद की 22 वर्षीय मनु एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर खिलाड़ी एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में ही हरमनप्रीत को कप्तानी में भारत ने लगातार तीसरे ओलंपिक में पदक जीता, जबकि 18 वर्षीय डी गुकेश शतरंज में सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप बने हैं। गौतम बुद्ध नगर के पैरा हाई जंपर प्रवीण ने भी पेरिस ओलंपिक में T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। यह उन खिलाड़ियों की श्रेणी है जिनके घुटने से नीचे 1 या 2 पैर नहीं होते और वे दौड़ने के लिए कृत्रिम पैर पर निर्भर होते हैं। खेल रत्न पुरस्कार पाने वालों को एक मेडल, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए के नकद मिलते हैं, जबकि अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख नकद और अर्जुन की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। बाजपुर गांव के गणेशपुर में गुरुवार को जमीन जोतने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। हंगामे की सूचना पर पहुंचे केलाखेड़ा थाने में तैनात उप निरीक्षक संजय बोरा भी बीच बचाव में घायल हो गए। केलाखेड़ा के पास के गांव गणेशपुर में काफी समय से 28 बीघा भूमि को लेकर विवाद है। गणेशपुर के परमजीत सिंह का दावा है भूमि उनकी अपने नाम दर्ज है। आरोप है कि पूर्व में भी इस भूमि को लेकर उनके साथ गांव के कुछ लोगों ने विवाद किया था। फिर उन्होंने एसडीएम कोर्ट में शिकायत देकर अपनी भूमि जोतने की मंजूरी ली। परमजीत का आरोप है कि गुरुवार को जमीन जोतने गांव पहुंचे, वहां ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में खास होने के बाद झगड़ा बढ़ गया। सूचना पर केलाखेड़ा थाने के एसआई संजय बोहरा पहुंचे और उनको समझाने का प्रयास किया। तभी दोनों पक्षों में मारपीट और लाठी डंडे बंजल के बीच बचाव में एसआई संजय बोरा, अमृतपाल सिंह, विक्रम संधू, हरमीत सिंह, परमजीत सिंह घायल हो गए। हंगामे की सूचना पर केलाखेड़ा थाने और आसपास के थानों की फोर्स पहुंची। आरोप है कि ग्रामीणों ने खेत में पड़े मिट्टी के ढेलों को पुलिस पर बरसा दिए, जिससे लोगों को चोटें भी आई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में शुक्रवार को हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। 6 और 7 जनवरी को पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून से 8 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार को जहां पहाड़ी इलाकों में दिन भर धूप निकली, वहीं मैदानी जिलों में सुबह कोहरे के बाद दिन की धूप ने कुछ राहत दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपड़ियाल ने बताया कि 6 जनवरी को 3000 और 7 जनवरी को 2500 से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। देहरादून, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों, उधम सिंह नगर में कोहरा रह सकता है। हल्द्वानी निगम में इस बार दिखेगा 10 का दम। हल्द्वानी नगर निगम की मेयर सीट पर गुरुवार को नाम वापसी के बाद 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और यूकेडी समेत निर्दलीयों के बीच घमासान होगा। सपा प्रत्याशी शोएब सिद्दीकी और निर्दलीय रूपेंद्र नागर ने नाम वापस लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर एपी वाजपेयी ने बताया कि गुरुवार को मेयर प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की प्रक्रिया हुई। इस दौरान सपा प्रत्याशी शोएब सिद्दीकी व निर्दलीय रूपेंद्र नागर ने नाम वापस लिया है। उन्होंने बताया कि नाम वापसी के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी, भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के मोहन कांडपाल, बहुजन समाज पार्टी के शिव गणेश, निर्दलीय समेत 6 निर्दलीय दीपचंद पांडे, मनोज कुमार आर्य, नवीन चंद, मनोज कुमार मन्नू, भुवन चंद्र पांडे और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में हैं। उधर अधिकांश बागी पार्षद प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। रामनगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 दावेदारों को मनाया, 2 कांग्रेसी अब भी मैदान में। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वाले 4 नेताओं को भाजपा ने मना लिया है। हालांकि भाजपा से जुड़े नरेंद्र शर्मा अब भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता व निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हाजी अकरम और भुवन पांडे भी चुनावी लड़ में उतर गए हैं। कांग्रेस का एक गुट हाजी अकरम को लड़ा रहा है तो दूसरा गुट भुवन का समर्थन कर रहा है। हालांकि दोनों में किसी के पास भी पार्टी का सिंबल नहीं है। नामांकन वापसी के बाद अब अध्यक्ष पद पर भाजपा, बसपा समेत 8 प्रत्याशी मैदान में है। रामनगर निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस से कई बागी सामने आई गई थी। बीते
बुधवार को रूठे भाजपा नेता गणेश रावत, भावना भट्ट और भूपेंद्र खाती को बना लिया गया। गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन भगीरथ लाल चौधरी को बनाने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सांसद बलराज पासी उनके घर पहुंचे, जहां माला पहनाकर गणेश चौधरी को मना लिया गया। भाजपा से संजय डोभी, गणेश रावत, भावना भट्ट आदि ने नाम वापस ले लिया। वही भाजपा नेता नरेंद्र शर्मा का मोबाइल बंद रहा। वरिष्ठ नेताओं ने उनके संपर्क की कोशिश की पर वह नहीं माने। उधर कांग्रेस नेता मोहम्मद जफर सभी, निशांत पपने, फैजल हक व ताइब खान ने भी नाम वापस ले लिया। भुवन पांडे व हाकिया जन्म चुनाव मैदान में बसपा से विनोद अंजान चुनाव लड़ रहे हैं। हल्द्वानी, मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, अस्पतालों में बढ़ रहे हैं मरीज। गुरुवार को पूरे दिन कोहरे की चपेट में रहने की वजह से यह अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री आसपास रहा। धुंधला निकलने से बच्चों बुजुर्गों को भी सर्वाधिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि जनवरी का पहला सप्ताह संभवतः शीतल गुजरेगा। 5 जनवरी को कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है, जिस कारण मैदानी इलाकों में फिर ठंड रहेगी। हल्द्वानी में अगर शीतकालीन अवकाश में विद्यालय खोले तो होगी कार्रवाई। हल्द्वानी जिले समेत अन्य स्थानों पर निजी स्कूलों को ठंड के मौसम में खुले होने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने सख्त हिदायत दी है। गुरुवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल के आदेश के बाद हल्द्वानी में खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने स्कूलों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया। कहा कि 1 से 13 जनवरी तक स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित है। ऐसे में स्कूलों का संचालन नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्कूल इस दौरान खुला मिला तो उनके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल से शुरू होने वाली नए शिक्षा सत्र में किताबों को लेकर भी शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। सीईओ गोविंद जायसवाल ने कहा कि निजी स्कूलों में अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। अगर किसी निजी विश्वविद्यालय ने ऐसा किया तो शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। कहा कि निजी, राजकीय, अर्धशासकीय विद्यालयों में पढ़ाई के लिए सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त एनसीईआरटी की पुस्तकों सही पठन पाठन होगा। अन्य प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। नैनीताल में ईरानी फिल्म की स्क्रीनिंग से फिल्म फेस्टिवल का आगाज। नैनीताल शहर में गुरुवार से 3 दिनी कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मोहम्मद रजा नाजी की ईरानी फिल्म वॉइस ऑफ डॉग्स के अलावा स्पेनिश और हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। कुआं विश्वविद्यालय के हेरिटेज भवन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्राजील के मॉन्टसेराट फिल्म के निर्देशक, परियोजना समन्वयक मार्कोस आर्वाहलो और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। मार्कोस प्रसिद्ध छायाकार, निर्माता अमिताभ सिंह, मानस चौधरी, अभिनेता चंदन बिष्ट, वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह, इतिहासकार प्रोफेसर शेखर पाठक, रंगकर्मी जहूर आलम और हेमंत बिष्ट को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अंशुल अग्रवाल की ए नाइट ऑफर फॉल, नेहा नेगी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म नील गगन के साथी और जोड़ी रुलियन की स्पेनिश फिल्म इरिसा अबारा को भी स्क्रीनिंग की गई। फिल्म फेस्टिवल का पहला दिन अल्मोड़ा के रैपर वाइट उर्फ गौरव मनकोटी के शानदार प्रदर्शन के साथ समाप्त हुई है। लोहाघाट में कैंटर नदी में गिरा चालक की हुई मौत। लोहाघाट के समीप भवन निर्माण सामग्री से लदा कैंटर बीते बुधवार को देर रात अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार एक अन्य युवक घायल हो गया। वाहन में फंसे चालक का शव करीब 20 घंटे बाद निकाला जा सका। दुर्घटना की वजह का पता नहीं चल सका है। बीती बुधवार की रात करीब 9:30 बजे टनकपुर से लोहाघाट की ओर भवन निर्माण सामग्री ले जा रहा था। कैंटर संख्या UK 04CC 7477 अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरी। सूचना मिलने पर देर रात पुलिस और दमकल की टीम ने दुर्घटना में घायल 24 वर्षीय सोनू राय पुत्र गौरव राय निवासी रायनगर चौड़ी को बाहर निकाल कर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस और दमकल की टीम चालक के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका के चलते देर रात तक खोज करती रही। गुरुवार सुबह ट्रक हटाने के लिए हाइड्रा मंगवाया गया, लेकिन वाहन हटाने से में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 4 बजे ITBP पुलिस और दमकल की टीम ने कैंटर टैंक के चालक 24 वर्षीय लीलाधर भट्ट पुत्र संजय दत्त भट्ट निवासी कोट अमोड़ी का वाहन से निकाला। CO वंदना वर्मा, तहसीलदार जगदीश नेगी, थाना प्रभारी अशोक कुमार आदि के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया है। पिथौरागढ़ में मेयर की लड़ाई के लिए 8 महिलाएं तैयार। सीमांत पिथौरागढ़ में निकाय क्षेत्रों की 81 पदों में करीब 290 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनपद के 6 निकायों के 60,000 से अधिक मतदाताओं को चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की फाइनल सूची मिल गई है। गुरुवार को पिथौरागढ़ नगर निगम, बेरीनाग, गंगुलियार, धारचूला, डीडीआर नगर पालिका, मुंशियारी नगर पंचायत में करीब
22 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। पहली बार होने जा रहे नगर निगम में मेयर के चुनाव की लड़ाई अब 8 महिलाओं के बीच होगी। बेरीनाग में पालिका अध्यक्ष पद पर 7 दावेदार आमने सामने होंगे। मुनस्यारी में पहले नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 उम्मीदवारों के बीच जोर आजमाइश हुई। वही धारचूला में अब ये पालिका अध्यक्ष के लिए 3 लोग चुनाव मैदान में शेष रह गए हैं। डीडीहाट में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नामांकन भरने वाले 6 उम्मीदवारों की जगह यहाँ घटकर पालिका अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। अल्मोड़ा में पहला मेयर बनने के लिए होगा त्रिकोणीय मुकाबला। अल्मोड़ा जिले की 5 निकायों में गुरुवार को नामांकन वापसी कार्रवाई पूरी हुई है। भाजपा को राहत देते हुए मनोज वर्मा ने नामांकन वापस ले लिया, जबकि कांग्रेस को मदन मोहन ने राहत नहीं दी है, लेकिन अमन अंसारी और अपने रुख पर अड़े रहे। अब नगर का पहला मेयर बनने को त्रिकोणीय मुकाबला होने तय है। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद के लिए बीते कई दिनों से गहमागहमी का माहौल रहा। कांग्रेस से भैरव गोस्वामी, भाजपा से अजय वर्मा, भाजपा के बागी मनोज वर्मा, विनोद गिरी, कांग्रेस का बागी मदन मोहन और अमन अंसारी ने नामांकन कराया था। जांच में विनोद गिरी का नामांकन 3 बच्चों के चलते खारिज हो गया। इसके बाद सबकी निगाहें अन्य बागियों के रुख पर टिकी हुई है। रुद्रपुर काशीपुर नगर निगम में मेयर के 11 प्रत्याशी मैदान में। रुद्रपुर निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद उधमसिंह नगर में मैदान में बचे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई। जिले की 2 नगर निगमों से भी 17 नगर निकायों में चुनाव होना है। रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम में मेयर के 11 प्रत्याशी मैदान में, जिसमें रुद्रपुर नगर निगम में 4 और काशीपुर नगर निगम में 7 प्रत्याशी मैदान में। रुद्रपुर नगर निगम नामांकन पत्रों की वापसी के बाद मेयर पद पर 4 प्रत्याशी मैदान में। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। वही 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। रुद्रपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए भाजपा से विकास शर्मा, कांग्रेस से मोहनलाल खेड़ा, सपा से इमरान अहमद अंसारी और अजय कुमार निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। काशीपुर में नामांकन पत्रों की वापसी के बाद काशीपुर नगर निगम में मेयर पद पर 7 प्रत्याशी मैदान में है। मेयर पद के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। काशीपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए भाजपा से दीपक बाली, कांग्रेस से संदीप सहगल, बसपा प्रत्याशी हसीन खान, सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर, निर्दलीय पूजा रावत, अनवर हुसैन व मनु सहगल चुनाव मैदान में है, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह मर्रान ने अपना नाम वापस ले लिया है। वही ललित लालपुर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में। लालपुर नगर पंचायत में भाजपा से बलविंदर कौर, कांग्रेस से निकाल गोस्वामी और सहाना बानू निर्दलीय प्रत्याशी है। वही भाजपा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशी भाजपा से गौरव शर्मा, कांग्रेस से गुरमीत सिंह, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सौरभ परमार, निर्दलीय के रूप में विकास गुप्ता, विमल शर्मा, राजकुमार मैदान में है। खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। नगर पालिका सितारगंज से कुल 6 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि जसपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के 14 लोग मैदान में है। नगर पालिका नागला परिषद में 2 प्रत्याशी भाजपा से सचिन शुक्ला और विक्रम सिंह, निर्दलीय मोहरी प्रत्याशी मैदान में है। शक्तिगढ़ से 4 अध्यक्ष प्रत्याशी मैदान में है। वहीं केलाखड़ा में 4 प्रत्याशी, नगर पंचायत पट्टी में 14 और नगर पंचायत महुआ डाबरा में 6 लोग मैदान में। नगर पंचायत केलाखेड़ा के 4 प्रत्याशी मैदान में। नगर पंचायत पट्टी में नगर अध्यक्ष पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में है। दून को जाम से निजात दिलाने के लिए अब बनेगा भूमिगत पार्किंग। देहरादून में मदरसों की जांच की गई शुरू, कमेटियों का हुआ गठन। देहरादून नगर निगम पद पर 1 और पार्षद पद पर 39 प्रत्याशियों ने छोड़ा मैदान। देहरादून राजस्व परिषद ने जिलों से जन सुझावों की रिपोर्ट शासन को भेजी। जनता की मांग, शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो सख्त भू कानून। बजट सत्र में आने वाले भू कानून में शहरी क्षेत्र में बाहरी लोगों की जमीन खरीदने के नियम को सख्त करने की मांग की गई है। सभी जिलों से आए सुझावों में इस बात को प्रमुखता से रखा गया है कि निकाय सीमा में भू कानून को सख्त किया जाए, किसी भी सीमा तक जमीन खरीदने के नियम को खत्म किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के नियम को निरस्त किया जाए, सिर्फ उद्योग और निवेश को ही बढ़ावा दिया जाए। सख्त भू कानून को लागू करने से पहले सरकार ने सभी जिलों से समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध लोगों से राय मशवरा किया, जो सभी जिलों से रिपोर्ट राजस्व परिषद को मिली। राजस्व परिषद ने सुझावों को कंपाइल कर शासन को उपलब्ध करा दिया है। अब शासन स्तर पर विचार मंथन शुरू हो गया। इन सभी सुझावों को एक रूप देते हुए भू कानून का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली समिति अध्ययन में जुट गई है। बजट सत्र से पहले भू कानून को तैयार किया जाना है, इसे रुपये सत्र में पास करवा कर लागू किया जाना है। सभी जिलों से आए सुझावों में लोगों ने निकाय सीमा में जमीन खरीदने के नियम सख्त बनाने पर जोर दिया है। देवप्रयाग सीट पर भाजपा की ममता देवी का निर्विरोध चयन।
पहली बार अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित नगर पालिका देवप्रयाग अध्यक्ष पद पर भाजपा की ममता देवी का निर्विरोध चुना जाना तय है। शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष के लिए निर्दलीय तौर पर नामांकन करने वाले 3 अन्य प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी ममता देवी इस पद की एकमात्र दावेदार रह गई थी। 1950 में नगर पालिका देवप्रयाग में अध्यक्ष पद पर पहली बार अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था। भाजपा ने ममता देवी को यह अध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं रुक्मणी देवी, गौरजा देवी और प्रीति देवी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन किया था। भाजपा प्रत्याशी के लिए यह मुश्किलें बढ़ाने वाला था। वही कांग्रेस से किसी भी दल ने अध्यक्ष पद पर किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा था। भाजपा प्रत्याशी की हार जीत को देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा था। बताया जा रहा था कि अध्यक्ष पद की दावेदारी तीनों निर्दलीय महिला प्रत्याशियों को नाम वापसी के लिए मनाने को भाजपा की ओर से लगातार प्रयास जारी थे। आखिर गुरुवार को तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लेकर भाजपा की ममता देवी की जीत पक्की कर दी। नगर में इनकी खबर आती है भाजपा ने खुशी की लहर दौड़ी। उधर नगर भर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आतिशबाजी की है। कोटद्वार में भाजपा के बागी धसमाना ने नाम लिया वापस। पौड़ी नगर पंचायत सीट पर भाजपा की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। रुद्रप्रयाग में अध्यक्ष पर 4 में मुकाबला। कोटद्वार में वीर नारियों और गौरव सेनानियों को नवाजा। हरिद्वार में नाम वापसी के बाद अब मेयर पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में। हरिद्वार नगर निगम मेयर पद के लिए 7 दावेदारों में से 2 ने नाम वापस ले ली हैं। 2 दावेदारों के नाम वापसी के बाद अब चुनाव मैदान में 5 दावेदार रह गए हैं। शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 5 दावेदारों में से किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। मेयर पद के लिए भाजपा ने किरण जैसल, कांग्रेस से अमरीश देवी, बालियान, बसपा से उस्माना, आप से शिप्रा सैनी के अलावा कांग्रेस से डमी उम्मीदवार अंजू रानी, आप से भी डमी उम्मीदवार अंजू सैनी के अलावा निर्दलीय अफरोजा ने नामांकन किया था। शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस से महेश प्रताप सिंह, भाजपा से राजीव शर्मा, उत्तराखंड क्रांति दल से जसवंत सिंह बिष्ट के अलावा सूर्य चंद आर्य और सोनी राय ने निर्दलीय दावेदारी की थी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद मेयर और पालिका अध्यक्ष पद के सभी दावेदारों के नामांकन सही पाए गए। गुरुवार को नाम वापसी की तिथि को लेकर मेयर पद के लिए कांग्रेस से डमी उम्मीदवार अंजू रानी और आम आदमी पार्टी से डमी उम्मीदवार अंजू सैनी ने नाम वापस ले लिया। अब चुनाव मैदान में मेयर पद के लिए 5 उम्मीदवार भाजपा से किरण जैसल, कांग्रेस से अमरीश देवी बालियान, बसपा से उस्माना, आप से शिप्रा सैनी और निर्दलीय अफरोजा चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में कांग्रेस से महेश प्रताप सिंह, भाजपा से राजीव शर्मा, उत्तराखंड क्रांति दल से जसवंत सिंह बिष्ट के अलावा सूर्य चंद्र आर्य और सोनी राय बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में है।